सबकी जानकारी कितने लोगों को समझ में आई? तकरीबन सबको आ रही। एक बार और तालियां हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सब? बढ़िया। मैं सर तरसेम सिंह बेसिकली मेडिकल प्रोफेसर से हूँ और पिछले 1 साल से हम इसी सिस्टम को सीख रहे हैं और सीखते सीखते बहुत सारी चीज़ें हमने अनुभव की और वही अनुभव आप भी कर सकते हैं। अनुभव कैसे होगा? अच्छा, कितने लोग आएंगे उसी तरह का माहौल बनाएंगे। सारा खेल माहौल का है। जैसे आप लोग यहाँ पे आज टाइम निकाल के आए, हर बंदे का अपना समय कीमती है, यस सर नो। अब इसी समय में बहुत सारे लोगों को और कौन बुलाएगा? अब बहुत सारे लोग कहाँ गए होंगे? घूमने गए होंगे, घर में टीवी देख रहे होंगे, कई लोग पार्टी भी बना रहे होंगे, कई लोग इंतजाम कर रहे होंगे, भैया 100 रुपये इकट्ठा करो, शाम को एंजॉय करेंगे, होता है ना? तो ऐसे लोगों की संगत से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा, गुरु, आपकी लाइफ का सलाहकार, यानी कि आपकी सलाह, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो किससे सलाह लेते हैं? पर गुरु तो आपकी लाइफ में है नहीं। कितने लोगों की लाइफ में गुरु है जो अच्छी सलाह देता है? नहीं, यहाँ से छोड़ के बाहर की दुनिया में, यहाँ तो चलो अच्छा देते रहो, बाहर की दुनिया आपका डोसी पड़ोसी बताता है कि भैया लाइफ में आप इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे। अगर कहीं कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट पढ़ाता है तो वो क्या लेता है? फीस लेता है इस चीज को पढ़ाने की। आप यकीन करो, 1 हफ्ता पहले मैंने मीटिंग अटेंड किया था जिसका फीस कितना था? 700 रुपये। 3 दिन का ट्रेनिंग था और उन्होंने क्या सिखाया? ऑनलाइन लीड जनरेशन। कहते हैं ऑनलाइन लोगों को कैसे आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि सारी दुनिया कहाँ पे बैठी है? सोशल मीडिया पे। हर इंसान जो भी जिसके पास नेट है वो 2 से 3 घंटा मोबाइल पे बिताता है, वो कोई भी समय हो सकता है और हम ऑफलाइन ढूंढने में लगे। तो हमने सलाह किससे लेनी है? जो सही सलाह दे। अब सही सलाह कहाँ पे मिलेगी? इस तरह के माहौल में मिलेगी। अब जो लोग वहाँ पंचकूला गए थे, उन लोगों को जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे माहौल नहीं देखा था। और अभी भी हमारा जो 3, 4, 5 और 6 मई 2024, यानी कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर ये 4 दिन का टूर रहेगा। कहाँ का? जिम कार्बेट। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में पड़ जाता है। 400 किलोमीटर है यहाँ से। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करना पड़ेगा। अच्छा, जितने लोगों ने यहाँ के रिजल्ट बताए, क्या लगता है उनको? जिन लोगों को रिजल्ट मिले उनके देने से क्या लगता है उनको कुछ ब्लेसिंग नहीं मिलेगी? दुआ नहीं मिली होगी साथ में? और दुआ फ्री में कोई नहीं देता, जबकि दुआ तो फ्री में है ना। कहते हैं अच्छे शब्द भी बंदा नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? जबकि पैसा नहीं लगता। अच्छा सोचने का, अच्छा बोलने का पैसा नहीं लगता। पिछली मीटिंग में मैंने एक चीज और किया था क्लियर। ये समझ में आ गया तीनों चीज? लाइफ अच्छे की है। हम ये नहीं कह रहे हमारे इस सिस्टम में काम करेगी, ये आपकी लाइफ में काम करेगी। तीनों चीजें संगत, आदत, गुरु आपकी लाइफ में काम करेगी, कहीं पे भी काम करेगी। अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छा माहौल में रहोगे तो अच्छी क्या हो जाएगी? आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि दुनिया में 4 तरह का दान होता है, यस और नो? हर इंसान दान करना चाहता है, पर करेगा कौन? कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा, यस और नो? अब पैसा, हम लोगों के पास पैसा उतना नहीं है कि हम किसी दूसरे को दान करें। क्या है किसी के पास? पर यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट दान कर सकते हो। कैसे करोगे? वो चारों चीजें मैं बताता हूँ। दुनिया में ना सबसे सर्वोत्तम जो दान माने गए वो 4 तरह के हैं। पहला दान है
आहार दान, ये भी लाइफ में काम आने वाली बात है, आप नोट कर लेना बेशक। उसके बाद औषधि दान, तीसरा है पिछली बार मार्केट नहीं चला था ना। चौथा है अभयदान, ये आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर लाइफ में आपने इन चीजों को ध्यान में रख लिया तो लाइफ में आप दान करते चले जाओगे, जबकि आपका लगेगा कुछ नहीं है। सब लोग अभय दान मतलब निर्भय, जैसे आहार दान है। आहार दान क्या होता है? जैसे लोग किसी को भूखे को खाना खिला दिया, लंगर लगा दिया, किसी की जरूरतमंद की सेवा कर दी। दूसरा है औषधि दान, किसी की दवाई दे दी। जैसे हम ये दवाई दे रहे हैं तो इसके जरिए भी हम क्या कर रहे हैं? औषधि दान कर रहे हैं। तीसरा आ गया ज्ञान दान। आप जो भी आपके अंदर नॉलेज आएगी, ज्ञान आएगा, अगर उस ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करोगे, बांटोगे, तो क्या होगा? ये भी दान हो गया। चौथा है अभय दान, यानी कि किसी को भय से मुक्त करना, यानी कि डर से मुक्त होना। डर से मुक्त कौन कर सकता है? जिसको उस चीज की नॉलेज होगी। मान ले किसी के साथ गलत हो रहा है, अगर हमें उस बारे में नॉलेज है कि हाँ ये बंदा निर्दोष है, तो उसका हम डर मुक्त कर सकते हैं। फिर भी लोग डरा के रखते कई लोगों को, या सब लोग। तो आहार दान में क्या है? ये हम बार बार कहते हैं कि कोई दवाई नहीं है, ये क्या है? फूड सप्लीमेंट है, ये खुराक है। जैसे लोग सर्दियों में एक्स्ट्रा खाना डालते हैं ना, जैसे पंजीरी के लड्डू डाल दिए या एक्स्ट्रा कोई भी डाइट खाते हैं, तो उसी तरह से ये एक्स्ट्रा फल फ्रूट की डाइट है। यानी कि ये वो काम करेगी जो आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की बॉडी को चाहिए, उसको काम करेगी। तो ये आहार दान में काम करेगी। दूसरा औषधि यानी कि दवाई का भी काम कर रही है। तीसरा है ज्ञान दान। ज्ञान दान आप लोगों को यहाँ हर संडे आओगे, क्योंकि एक संडे में 1-2 घंटे में पूरी दुनिया का ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। सिर्फ 1% से 10% तक आपको हर संडे यहाँ पे मिल सकता। अगर 100% बोल रहे तब जाके आपको 5-10% वो चीजें दिमाग में जाएगी, क्योंकि बाकी चीजें ऊपर से कहते हैं जिस बर्तन में पहले से सामान भरा हो उस बर्तन में कुछ डाल सकते हो। तो अभी क्या है, आपका मार्केट का से जितना नॉलेज है, जितना भी कचरा है, वो डाला हुआ है कहाँ पे? क्योंकि जो अगर ब्लैक होगा, अगर ब्लैक पे ब्लैक पेन से लिखा जाएगा, उसको ब्लैक को क्या करना पड़ेगा? चिट्टा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हमारे दिमाग में पहले से बहुत सारी दुनिया की नॉलेज करती है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, पर सही डायरेक्शन में उस ज्ञान को कैसे यूज किया जाए वो चीजें सबको नहीं पता। अगर पता होता तो सब लोग उसी 5% की कैटेगरी में खड़े होते। नॉलेज की कमी नहीं है, ऐसा नहीं किसी के अंदर नॉलेज हर इंसान के पास है, पर उस नॉलेज को कैसे कहाँ यूज करना है पता ही नहीं है। हर इंसान को अपने आप को, कहते हैं हनुमान जी जब शक्तियां भूल जाते हैं तो चाणक्य जी ने उनको याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर इतनी संभावना है कि इस समुद्र को भी लांघ सकते हो। किसने दिलाया? किसी और ने दिलवाया याद, जबकि शक्ति वो क्या कर रहे थे? हनुमान जी भूल के बैठे थे। उसी तरह से आपके अंदर नॉलेज, ज्ञान और वो सब कुछ है, पर आपको याद दिलाने वाला होना चाहिए, रास्ता बताने वाला होना चाहिए। कहीं पे भी जाना है तो हमें इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात आ गई पैसा कैसे कमाएंगे, तो एक कॉमन बातें होगी जो हमारी लाइफ में काम करेंगी, बिजनेस में तो काम 100% करती ही करती है। पैसा कैसे कमाएंगे? जैसे हम मार्केट में जाते हैं, अगर किसी दुकान से अच्छे कपड़े लेके आते हैं, अगर उसका रेट भी सही है, बोलबानी भी सही है, तो हम क्या करते हैं? 2, 4, 5, 10 जनानियों को बताते हैं ना, ये सब लोग। अब सरदार है उनका प्रचार कैसे हुआ? किसने किया? जो लोग वहां जाते हैं उन्होंने तो किया ना, सब लोग थोड़ी जानते थे पहले।
कि भैया वहां से कपड़ा अच्छा बढ़िया मिलता है। अब क्या सरदार हजरत ने आपको एक भी टॉफी एक्स्ट्रा घर में पहुंचाई कि भैया ले लो, आपने मेरे को कस्टमर भेजा था, एक भी टॉफी नहीं देता। और यहाँ पे क्या है, सिस्टम की पावर है, सिस्टम की ताकत है। अगर आप किसी को डकैती दिलवाते हैं तो आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये सिस्टम की पावर है। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग रूल काम करता है। दुनिया में ना 4 तरह के बिजनेस हैं। आज मैं पूरा प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा जो नवा प्लान आने वाला है उसमें 1 से 2 हफ्ता लगेगा अपडेट होने में, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पर 1 तारीख से बिल्कुल रीपरचेज प्लान तैयार हो जाएगा। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो हर इंसान की जरूरत है। जैसे सरसों का तेल सब खाते हैं, पर मार्केट में जो सरसों का तेल मिलता है वो कैसा है? वो मिलावटी है। तो वो जो हमारे विजय अग्रवाल जी एमडी है, एक बार मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। उनकी जो सोच है, हमारी जो मीटिंग हुई थी जून पे परसों, तो उनकी सोच ऐसी है कि वो हर इंसान की जो डाउन फ्लोर पे काम कर रहा है उसकी जरूरतें पूरा करने का काम वो करेंगे। तो सरसों का तेल वो देने जा रहे हैं। दूसरा, हर लेडीज की जो जरूरत है स्टेफरी, हर लेडीज की जरूरत है, जाना पड़ता है, तो वो यूजेबल चीज़ है, हर महीने यूज होगी, तेल भी हर महीने यूज होगा। उसके बाद खांसी का सिरप, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है, गला खांसी का चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी ठंड खत्म हुई नहीं है और कपड़ा हमने सब उतार दिया, यस सर। तो इसी तरह से उसमें कप सिरप उतारेंगे। उसके बाद जितने आप गर्मियों में क्या आगे लोग ठंडा पानी की बजाय नींबू पानी नहीं पिएंगे, क्या पिएंगे? कोल्ड ड्रिंक, जूस, फ्रूटी, मतलब केमिकल वाली चीजें ही पिएंगे। तो विजय अग्रवाल सर ने हमारे लिए पहले से सोच के रखा है, एडवांस सोचते हैं। उन्होंने बोला है कि हम जैसे शुद्ध देंगे, जलजीरा जो मार्केट में मिल रहा है उसमें केमिकल है, तो हम केमिकल फ्री वाला देंगे, रियल जूस है। इस तरह से मतलब 10 से 15 प्रोडक्ट अभी 1 अप्रैल से चढ़ जाएंगे। बाकी 50 प्रोडक्ट जून तक वो चढ़ा देंगे जो डेली यूज वाले, जैसे शैम्पू है, साबुन है, पेस्ट है, चाय पत्ती है, इस तरह के। ये सब काम की चीजें हैं, हर इंसान काम मानते हैं। सप्लीमेंट हर बंदा नहीं खाएगा, या सब लोग। पर जो डेली यूज वाली चीजें जो हमारे घर में लग रही है ऑलरेडी, वो तो खाएगा ना बंदा। तो वो चीज लेके भी आप जिंदा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इस साल के एंड तक बहुत सारे प्रोडक्ट और भी आ रहे हैं। तो उसके जरिए जब सेल ज्यादा होगी तो क्या लगता है, इनकम ज्यादा बढ़ेगी। हर इंसान घर बैठे पैसे कमा सकता है। पर सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, पहला सीखना है और दूसरा 1 घंटा डेली जूम पे देना है। जूम पे भी इसलिए देना, सीखने के लिए, क्योंकि घर में बैठ के सिखाना ये बहुत बड़ी बात है। आज तक अच्छा स्कूल वाले बच्चों को जूम में कोरोना काल में सिखाते थे, या सब लोग पैसा लेते थे कि फ्री में सिखाते थे? जूम पे सिखाते थे। ऑनलाइन क्लासें लगती थी ना बच्चों की, तो कैसे फ्री में सिखाते थे कि पैसा लेते थे? पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिखाया जाएगा, क्योंकि जूम पे भी पैसा लगता है। जो जूम का 1 महीने का पैकेज है वो 8-10 हज़ार से कम नहीं है, अगर ज़्यादा लोगों इकट्ठा जुड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी अपना खर्चा करके आप लोगों को पूरी सारी चीज़ें नॉलेज ट्रेनिंग देगी। दूसरा नंबर है कि ये सारी चीज़ों की नॉलेज बिजनेस तो बाद में आता है। सबसे पहले किसकी नॉलेज बढ़ेगी? खुद की बढ़ेगी ना। अगर खुद की नॉलेज बढ़ेगी तो आप भला किसका करोगे? सबसे पहले किसका भला करोगे? खुद का करोगे ना। अगर खुद की नॉलेज, अगर आपके अंदर कोई नवा टैलेंट आता है, नवी स्किल आती है। अब जिन लोगों ने यहाँ आके स्टेज पे बोला है, क्या कहीं पे लाइव में सोच सकते हैं कि कहीं पे स्टेज पे जाके पहले दिन में बोल के आ जाते? नहीं। पर यहाँ बार बार आओगे तो बार बार सीखोगे, बार बार स्टेज पे आओगे तो वो सारी चीजें सीख जाओगे। अब कहीं पे एक्स्ट्रा जगह भी बोलना पड़ जाए, क्या बोल सकते हैं? जो स्टेज पे आते लोग बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो पिछले 2-4-6 महीने से सीख रहे हैं। तो ऐसे आप जितने लोगों को स्टेज पे बुलाया जाए तो आइए बोलिए। अभी भी अगर किसी का कोई सवाल है, जवाब है तो करके जाना है।
ठीक है ना। टाइम अभी हो चुका है, तो मैं एक और 5 मिनट और लूंगा। दुनिया में 4 तरह के से लोग कमाते हैं। पहला है जॉब, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है बिजनेस, चौथा है इन्वेस्टमेंट, सेल्फ एम्प्लॉय। ये एक अमेरिका का राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, तो उन्होंने अपनी बुक में दिया है कि दुनिया में 4 तरह से लोग काम करते हैं। पहला पैसा कमाते हैं जॉब से, ऐसा नो। दूसरा पैसा कमाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो कहता है मेरा खुद का बिजनेस है, यानी कि जैसे दुकानदारी होती है, अगर शटर उठाएगा तो पैसा आएगा, अगर शटर बंद है तो नहीं आएगा। अगर इंसान जॉब पे जाएगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चौथा जो है, तीसरा जो है बिजनेस, यानी कि किसी के पास 10, 20, 50 करोड़ रुपया है और एक फैक्ट्री लगाता है और उसमें हजारों वर्कर भर्ती करता है, तो वो अपना बिजनेस करता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, नहीं कर पाएगा। चौथा है इन्वेस्टमेंट, यानी कि बहुत लोगों ने एक टीवी में शो आता था शार्क टैंक, यानी कि उसमें बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस आइडिया शुरू करते थे उनको वहाँ फंडिंग मिलती थी। फंडिंग मतलब वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर किसी के पास आइडिया है कोई बिजनेस का तो वहाँ पे लोग पैसा देते हैं, मतलब आइडिया किसी का है, पैसा कोई और लगाएगा, फिर पैसा दोनों मिलकर कमाएंगे। तो वो होता है शार्क टैंक में बिजनेस आइडिया लगाते हैं, तो वो होगा इन्वेस्टमेंट, यानी कि बिजनेस वही लोग करेंगे जिसके पास पहले से पैसा है। और चौथा इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट में भी वही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके पास करोड़ों रुपए है। वही पैसा लगा के पैसा कौन कमाएगा, जिसके पास पैसा होगा। अगर हम सब लोगों का किसी के पास है 1 करोड़ रुपया है जमा खाते में, किसी के पास नहीं, तो यानी कि सब लोग हर महीने खाने वाले और हर महीने कमाने वाले, ऐसा ही है। तो हमारे पास जो 5वां रास्ता है वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम बोलते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि 3 नामों से बोला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि फैक्ट्री से डायरेक्ट कस्टमर के पास प्रोडक्ट आ रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये हमें सस्ता डिस्काउंट पैसा इस पे क्यों मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है और कस्टमर को मिल जाता है, इसलिए इस पे हमें बीच का जो पैसा है, बीच का कौन सा पैसा मिल रहा है, कंपनी अपने घर से नहीं दे रही, हमें पैसा कौन सा दे रहा है। अगर कोई भी फैक्ट्री से प्रोडक्ट चलता है तो किसके पास जाता है, होलसेलर के पास, फिर उसके बाद स्टॉकिस्ट के पास, फिर दुकानदार के पास आता है। यानी कि एक साबुन अगर फैक्ट्री से चलता है तो वह कहाँ जाता है, होलसेलर के पास, फिर स्टॉकिस्ट के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कस्टमर के पास। ये जो बीच के 3-4 लोग जो पैसा कमाते हैं परसेंटेज, वो पैसा हमें मिल रहा है। और जो चौथा है वो है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो टीवी में ऐड देते हैं ना, बड़े बड़े एक्टर आते हैं, जो बड़ी बड़ी हीरोइन आती है, वो आके बोलती है मेरी खूबसूरती का राज, मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। अब लक्स साबुन की कम से कम 10 हीरोइन हमने देख लिया, हर साल बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? जिसको पैसा मिल गया जाओ जी। पैसा कितना मिलता है, करोड़ों रुपया, यानी कि वो करोड़ों रुपया फ्री में थोड़ी देगी, वो कंपनी उस प्रोडक्ट में ही ऐड कर देगी। अब वही काम अगर आप करेंगे, आप बताएंगे लोगों को, तो वही करोड़ों रुपया आपके भी खाते में आ सकता है, पर आएगा तभी जब आप सीख के लोगों को बताने में सक्षम हो जाओ। बताना क्या है, जो सीखा है वही तो बताना है। नहीं भी आता तो सिस्टम को बताइए इसे,
कि भैया संडे को हमारी मीटिंग होती है, मुझे कुछ नहीं पता, आप जाके देखिए, अच्छा लगे तो लेना, नहीं अच्छा लगे तो तुम अपने घर वो अपने घर। और जूम पे भी ऐसे ही करना कि मैं एक लिंक भेज रही हूँ, उस पर हमारी हेल्थ ट्रेनिंग होती है, वो हेल्थ ट्रेनिंग देखिए, अगर अच्छा लगे तो बताना, नहीं लगे तो स्वागत करना, दिलवा देना। बड़ी जो मीटिंग होती है वो भी ऐसे ही इन्वाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार के अपने आप को बदल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है। क्या लगता है जितने लोग अमीर हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या लगता है उनके पास पहले दिन पैसा था? अंबानी को सब लोग जानते हैं, रिलायंस को सब लोग जानते हैं ना, जियो को सबके पास सिम है। उन्होंने आज से 30-40 साल पहले, 40 साल पहले अप्रोक्सीमेटली 1960-70 में उनके पिताजी ने, धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे काम करते थे, उन्होंने बिजनेस को समझा था। उन्होंने बिजनेस कैसे किया था कि वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे और कोई जो गुब्बारे होते हैं ना, गुब्बारे लोग लेके घूमते हैं ना, तो गुब्बारे वाला आ गया उसके पेट्रोल पंप पे, बेचता उन्होंने पूछा एक गुब्बारे में कितना पैसा कमा लेते हो? तो उन्होंने बोला भैया वैसे तो होलसेल में सस्ता मिल जाता, पर मैं 10 रुपया एक पे कमा देता हूँ। तो उन्होंने बोला मेरे को बताओ पार्ट टाइम में, कहता आओ मैं बता देता हूँ। उन्होंने बताया और वो पार्ट टाइम में क्या करने लगे, गुब्बारा बेचने लगे। जैसे पेट्रोल पंप की जॉब खत्म हुई, 1 घंटा एक्स्ट्रा जाते उनके पास, उनसे सामान लेते और मार्केट में बेच के आते और $100-200 जो भी था उन्होंने कमा लेना। उसके बाद क्या किया यार, ऐसे तो मैं थक जाऊंगा, क्योंकि देखो शरीर जो पैदा होगा मरेगा, यस सच्चाई है कि ऐसे तो मेरी उम्र निकल जाएगी, कभी अमीर मैं बन नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे, मेरी जो टीम के लोग हैं जो मेरे आसपास जॉब कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने साथ में लगाया। उन्होंने बोला मैं 10 रुपये का 5 रुपये का लेके आता हूँ और 10 रुपये में आपको दूंगा और 20 रुपये में आप बेचो मार्केट में, 10 रुपये आपका प्रॉफिट है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे कर करके 10 लोगों की टीम बना दी। वो क्या करता, होलसेल से लेके आता और उन लोगों को देता, वो 5 रुपये बीच में कमाने लगे। अब कहाँ वो खुद बेच के कमा रहा था 10 रुपये पर बोल के, और वहां कमाने लग गया वो 10 लोगों से 50 रुपये। तो कहने का मतलब टीम वर्क का बड़ा फर्क है, जो मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, टीम वर्क। तो यहाँ हमारे सिस्टम में काम करती है टीम वर्क। अगर आपके पास टीम है, लोग हैं, तो आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर संडे यहाँ पे आना पड़ेगा। और लोगों की भलाई के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा और लोगों की सुननी भी पड़ेगी। अच्छा, कितने लोगों को है कि मैं लोगों की बात नहीं सुन सकता, बात नहीं सुन सकते आप लोगों की। सर बिजनेस करना है तो लोगों की सुननी पड़ेगी, बात सुननी पड़ेगी, हर एक करवा सुनना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में वो जगह, अच्छा लाइफ में कोई भी काम करोगे आपको ना तो सुनना ही पड़ेगा, ऐसा कोई काम नहीं है। इंडिया के लोगों का एक ही कमी है, वो सेल, कुछ ना कुछ सेल करने से डरते हैं, बेचने से डरते हैं। या सर तो वो कितना डरते हैं, अगर एक मोहल्ले में, बात को ध्यान से सुनना, अगर एक मोहल्ले में कुछ भी बेचने वाला आता है तो सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने बच्चों को साइड कर लेते हैं। कहीं वो बाहर वाले की, बेचने वाले की सुनना ले, बच्चा उसको मांगने की जिद ना करे, मतलब इतना डरते हैं। और खुद बेचने से डरते हैं, खुद भी बेचने से डरते हैं, जो बेचने वाला है उससे भी डरते हैं, कहीं हमने कुछ खरीदना ना पड़ जाए। और सबसे बड़ा गरीबी का कारण भी यही है। इंडिया में अगर गरीबी है तो ये इसी वजह से है कि लोग बेचना नहीं चाहते और बेचने को बुरा समझते। अच्छा, दुनिया में कितने लोगों को लगता है कि अब बेचना बुरा है? जिंदगी में ऐसा कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं बैठा, दुनिया के ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो कुछ ना कुछ बेच ना रहा हो। हर इंसान बेच रहा है, पर कुछ लोग कहेंगे नहीं मेरे से ये प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा,
क्यों नहीं लेगा भाई? तो इंसान है, बोल सकता है कि नहीं? कोई रोबोट थोड़ी है तुमने चाबी भर के अपने आप बोले, बोलना पड़ेगा। पर होता क्या है कि बिना सेल किए हर इंसान, कोई समय अपना बेच रहा है, कोई एनर्जी बेच रहा है, कोई स्किल बेच रहा है, कोई नॉलेज बेच रहा है, कोई किसी का कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई समय बेच रहा है अपना। अगर नहीं बेचेगा तो क्या लगता है, अगर आप अपना 8 घंटा फैक्ट्री वाले की जॉब को समय नहीं दे के आओगे, क्या लगता है पैसा दे देगा वो? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको आपका समय 8 घंटे के लिए बुक कर लिया कि 8 घंटे में मैंने आपसे ये काम करवाना। और क्या लगता है वो घर से तनख्वाह थोड़ी देता है, वो कहाँ से देता है? अगर उसका आप 1000 का काम करके आते हो तब जाके वो आपको 300, 400, 500 रुपए देता है। अगर उसका 200 रुपए का काम करोगे, क्या लगता है वो 500 रुपए दे देगा? यानी नहीं देगा। तीसरा एक और कारण है गरीब रहने का, बोर तो नहीं हो रहे? दुनिया में ना 4 तरह की सोच होती है। पहली सोच है भिखारी। एक भिखारी कितना सोचता है कि आज मैं सुबह से कटोरा लेके निकलूंगा और मुझे शाम तक का इंतजाम हो जाए। कितने का? 1 दिन का सोचता हूँ। उसके बाद जॉब वाला जो नौकरी करता है वो कितना सोचता है? महीने कि मैं इस महीने में काम करूंगा और मुझे सैलरी 10-15 हजार 20 हजार मिलेगी और वो मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा। तीसरा है जो डेली दिहाड़ी लगाते हैं, जो डेली वर्किंग वो करते हैं ना, हर की जो डेली बाहर पे डेली वर्कर। डेली वर्कर। और चौथा है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कभी भी 1 दिन की, 1 महीने की सोचता है? कभी वो सोचता है 1 साल की। अगर किसी को सैलरी पैकेज में भी रखता है बढ़िया, कोई मैनेजर को या फोरमैन को, उनको पैकेज पे रखते हैं। बड़े बड़े को जो ऑफिस में स्टाफ होते हैं उनको किस पे रखते हैं? 1 साल का पैकेज होता है। उनका पैकेज क्या कैसे होगा? किसी का 10 लाख रुपए का, किसी का 20 का, किसी का 30 का, ऐसे लेवल के पैकेज होते हैं। वो कौन होते हैं? बिजनेसमैन। और ये नॉर्मल अमीर होते हैं। ये 3 लोग ये कभी अमीर हो गए जो इतना छोटा सोचते हैं। भिखारी भी अमीर नहीं होता, जो जॉब करता है वो भी नहीं होता, और जो डेली बेस पे दिहाड़ी लगा के आता है। अब कई लोगों को फैक्ट्री में दिहाड़ी मिलेगी 400-500 की और बाहर में उसको 700-800 की मिल जाती है। यस नो? एक दिन की दिहाड़ी 1 दिन के लिए दे देते लोग, तो वो भी कभी अमीर नहीं बनेगा। चौथा जो बिजनेसमैन है वो सोचता है 1 साल का, क्या कि मेरी कंपनी का जो टर्नओवर है अगर 10 करोड़ है तो इस साल में उसको मैंने कहा कि लेके जाना 20 करोड़, तो उसका टारगेट कितना हुआ? डबल हुआ। तो वो पैसे ज़्यादा बनाता है। उसके बाद सबसे अमीर जो होता है 5वां, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला है ना, बड़े बड़े ग्रुप है ना, वो कितना सोचते हैं? 1 साल का सोचते हैं वो? नहीं, कभी भी नहीं सोचते। वो सोचते हैं अगले 5 साल में, अगले 10 साल में। कितना? 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, और कई तो 50 साल तक का भी सोच के बैठे हैं। जिन लोगों के हाथ में अभी जियो सिम आया, कितने लोगों को पता है कब शुरुआत हुई थी? जियो की नींव कब रखी थी? मतलब ये जियो आएगा, कितने लोगों को पता है? पता ही नहीं था, जब निकला तो पता लगा। जियो आया था तो इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे आप, पढ़ देखो वीडियो। अच्छा, यूट्यूब सब देखते हैं ना, तो क्या लोग क्या देखते हो यूट्यूब पे? अगर आपने लाइव में पढ़ना, आगे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, तो आप यूट्यूब पे देखो लोगों की बायोग्राफी, जितने भी सफल पर्सन है उनकी जीवनियां पढ़ो, तो
अपने सोचने का नजरिया अपने आप चेंज हो जाएगा। जो संगत की बात बताया था ना मैं पहले, वो संगत कहाँ से मिलेगी? लोगों की, बड़े बड़े लोगों की ना बायोग्राफी, जीवनियाँ पढ़ो, जीवनियाँ पढ़ोगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो वो कितना सोचते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल। जियो की जो नींव रखी थी वो रखी थी 2008 में, मिला कब? 2015 में सितंबर में। 8 साल यानी कि 7 ईयर लगे। कितने लगे? 7 साल। अब उस बंदे ने कितने 7 साल पहले सोच लिया, यानी कि जियो तो 15 में आया था, सोचा कितने साल पहले? 7 साल। 8 में सोच लिया कि मैं अगले 7 साल के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसके घर में हर हाथ में होगा, और पहले 1.5 साल में फ्री दूंगा। फ्री दिया सबको, तो 1.5 साल फ्री दिया, मतलब कि उसने 7 साल तन मन धन तीनों चीज लगाया। उसने पैसा लगाया, समय लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, और फिर भी उसने फ्री दिया। अब आम बंदा अगर ऐसा करने लग जाए तो क्या लोग बोलेंगे? 95% लोगों में बेवकूफ है, मूर्ख, अपना पैसा पानी में डाल रहा है। पर उसको पता था कि ये चीज, अच्छा क्या गारंटी थी ये सक्सेस हो जाता? कोई गारंटी भी नहीं थी। कोई बिजनेस अगर आज हम करते हैं, अगर एक दुकानदार भी खोलते हैं, क्या गारंटी है सफल हो जाएगी? कोई गारंटी तो नहीं है। पर अगर हम पूरी शिद्दत से उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे कि हाँ मैंने सक्सेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके बारे में सीखते जाएंगे, जो प्रॉब्लम आती जाएगी सीखते जाएंगे, हल होती जाएगी, आगे बढ़ता जाएगा। तो उसी तरीके से उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ 7 साल काम करके 2015 में लॉन्च किया, और आज पैसा कितना कमा रहा है? पहले 3 साल के अंदर ही वो पैसा, जितने अरबों खरबों जितना इन्वेस्ट किया था, वो पहले 3 साल में ही पैसा बाहर निकाल दिया। यानी 1-1.5 साल में खरीद किया, अगले 1-1.5 साल में उसने पैसा बाहर निकाला। आज जियो क्या है? प्रॉफिट में। या सर, अब उसने वो पेड़ लगा दिया जो सारी उम्र फल खाएगा। या सर, उसी तरह से अब डायरेक्ट सेलिंग में आपने क्यों आना है? क्योंकि आप डेली काम कर रहे हो, पैसा मिल रहा है, या महीने का काम करो पैसा मिल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में इसको बोलते हैं, जो डेली काम करता है, मंथली काम करता है, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। और जो इस तरह का काम करता है लंबी सोच के साथ, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। क्या बोलते हैं? पैसिव। पैसिव इनकम का मतलब है, अगर हम कोई भी फसल बोते हैं, वो कितने महीने में कट जाती है? 6 महीने में, 4-6 महीने में कट जाती है। 6 महीने बाद दूसरी फसल लगाते हैं। अगर एक हम कोई भी फलदार पेड़ लगाते हैं, तो उसको पैदा होने में, पूरा बड़ा होने में कितना साल लगता है? कम से कम 4 साल। अगर हमने एक आम का पेड़ लगाया तो उसको कितना? 4 साल लगेगा। अब 4 साल में उसको हम खाद पानी देंगे, देखभाल करेंगे, पर फल कोई नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 साल के बाद जब फल लगेगा, तो वो फल क्या लगेगा? एक दिन के लिए थोड़ी लगेगा, वो हर साल लगेगा। यानी कि उससे फिर आप सारी उम्र के लिए फल खा सकते हो। तो उसी तरह से हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। अगर एक बार आपने टीम वर्क बना लिया, तो यहाँ पे जो भी लोग सेल करेंगे, हर बंदा अपने लिए सेल कर परचेज करेगा, प्रोडक्ट अपने लिए लेगा ना, यूज करेगा, क्योंकि डेली यूज करना ही करना। अगर किराने वाले से लोगे तो वो कभी आपको पैसा नहीं देगा, और यहाँ क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा आपको, उल्टा कैशबैक। जब मिलेगा तो आप खरीदोगे तो एक दूसरे की सेल को लेके, जितनी ज़्यादा जिसकी सेल होगी टीम की, उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। सीधा सिंपल सा फंडा है। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। और इसके अलावा भी आपका अगर कोई सवाल है तो पूछ के जाना। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।